हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या हैं, यानी कि वो कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं कल रात में इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड मी। मोरालिटी, लवर्स, ओके गाइस, कल रात में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। एनर्जी है मोरालिटी की, क्रिएटर की। आपके पर्सन आपको क्रिएटर की एनर्जी में देख रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग समझदारी आपके अंदर दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है इतनी ज़्यादा समझदारी कहाँ से आपके अंदर आ रही है। बहुत ही ज़्यादा समझदार इस पर्सन को आप लग रहे हो। और क्रिएटर की एनर्जी में देखने का अर्थ है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपकी ज़िंदगी में सारे काम आपकी मर्जी से होते हैं। ठीक है। ये तब तो नहीं होता जब आप कर्म बंधन में फंसे हुए होते हो, ठीक है, कि आपकी मर्जी से आपके काम हो। उस वक्त तो आपकी जिंदगी के अंदर सारे काम ईश्वर की मर्जी से होते हैं। जब आप किसी कर्म बंधन में होते हो, यानी कार्मिक एनर्जी में आप ट्रैप होते हो। लेकिन अच्छी खासी साधना और इनर वर्क करने के बाद जब आप एक ऐसी ऊर्जा में पहुंच जाते हो जहां पर आप अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लोज कर चुके हो, उसके बाद आप वास्तव में आत्मा परमात्मा से जुड़ चुकी है। उस वक्त आप अपनी लाइफ के क्रिएटर होते हो। फिर आप जो मांगते हो, आप जैसा चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, जैसी मर्जी आपकी होगी, वैसे काम आपके जीवन के अंदर होंगे। आई होप आप ये समझ पाए होगे। ठीक है, आपके पर्सन आप क्रिएटर की एनर्जी में कैसे देख पा रहे हैं? कभी आपने सोचा है कोई अपनी जिंदगी के अंदर क्रिएटर कैसे बन सकता है? जब वो पाप कर्मों से मुक्त हो, ठीक है, जब उसने अपनी साधना इतनी कर रखी हो जिंदगी के अंदर, या इतनी कर ले वो जिंदगी के अंदर साधना कि वो अपने पाप कर्म पूरे कटवा ले। ठीक है, एक तरीके से वो इतना ज़्यादा तप कर ले कि वो अपने जो भी उसकी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लोज हो जाएं। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर वो हर चीज़ पाने का अधिकारी है। जिस चीज़ की इच्छा वो करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो अपनी लाइफ का क्रिएटर होता है, डेस्टिनी मेकर होता है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्रिएटर देख रहे हैं और डेस्टिनी मेकर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप इसी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज आपने अपनी लाइफ के अंदर, जैसे मैंने कहा कि आपने ज़बरदस्त इनर वर्क किया है, आपने अपनी लाइफ के अंदर ज़बरदस्त कामों को किया हुआ है। ठीक है, कल रात में आपके पार्टनर यही सोच रहे थे आपको लेकर। इसके अलावा एनर्जी थी उनकी लवर्स की, आउटसाइडर की। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस पर्सन को ना किनारे लगा दिया है। वो प्रेम, वो चीज़ें आपके पार्टनर को अब आपके भीतर फील नहीं हो रही हैं। उन्हें तो आपके लिए फील हो रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप फील नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चे की बात ही ना, जैसे आपने उस दरवाजे के बाहर अपने पार्टनर को खड़ा कर दिया है कि तुम इसके दरवाजे के बाहर रहो।
इसका अर्थ ये पता है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही। जैसे हम कहते हैं सोल कनेक्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक इंसान जो है उसका वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाए, साधना में आगे निकल जाए, और एक इंसान है जो वो बहुत ही नीचे रह जाए, ठीक है, वो गलतियों पे गलती कर रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, एनर्जेटिक डिफरेंस होने की वजह से अगर दूसरा वाला इंसान जो बहुत अच्छी साधना जिसकी हो गई है, ठीक है, तो वो एनर्जी भेजना बंद कर देगा, उसके अंदर से कोई क्रेविंग एनर्जी निकलेगी नहीं, उसके अंदर से कोई भी चेजिंग एनर्जी नहीं निकलेगी। तो जब आपके अंदर से दोनों एनर्जीज नहीं निकलेंगी तो आपके पार्टनर को वो एनर्जी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो नहीं मिलेगी तो उसको ऐसा फील होगा कि आपने उसको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए कट ऑफ कर दिया है। 3D में तो कट ऑफ दिखता ही है, 5D में भी वो ऐसा सोचेगा कि आपने एनर्जेटिक लेवल पर भी उसको काट दिया, यानी कट ऑफ कर दिया, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब आप चाहोगे ना तब एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, जैसे आप जब उनके बारे में सोच लोगे तो एनर्जी फिर से कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप एनर्जी डिस्कनेक्ट कर देते हो जब आप आगे निकल जाए, क्योंकि आपका मन जो है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एकाग्र होने लगता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आ रही है, तो आपके पर्सन इस वक्त तो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने इस पर्सन को जो 3D में चीज़ें क्या होती हैं जो दिखाई देती हैं, 3D में जो चीज़ें होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं क्या, कि आपका पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, बहुत स्पेशल फील करा रहा है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आपकी बात मान रहा है, जैसा आप कह रहे हो वैसे सारे कामों को कर रहा है, ठीक है। ये होती है 3D की चीज़ें। यहाँ पर जब ये सारे काम आपकी ज़िंदगी के अंदर होना बंद हो जाए, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे, ब्लॉक कर दे, आपको हर तरफ से हटा दे, सोशल मीडिया से भी हटा दे, आपसे बात ही करना बंद कर दे, नो कांटेक्ट में डाल दे, तो हम कहते हैं कि 3D में दोनों अलग हो चुके हैं, यानी कि सेपरेशन आ गया है, यानी कि दो बॉडीज अलग हो चुकी हैं। अब आता है 5D। 5D यानी सोल कनेक्शन, यानी कि सोल एनर्जेटिक डिफरेंस, ठीक है, या फिर कहें एनर्जी एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को एनर्जी पे कनेक्ट करते रहेंगे, यानी आप दोनों कहीं पर भी हो लेकिन आप फील करते रहोगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो फील करते रहेगा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको ड्रीम्स आते रहेंगे, उनको ड्रीम्स आते रहेंगे। इसको कहते हैं 5D कनेक्शन। ये कनेक्शन भी जब आपके दोनों के बीच में एनर्जी लेवल और डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, एक बहुत आगे निकल गया, एक बहुत नीचे, तब भी ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। 5D में भी आपकी चीज़ें आपको, एक होता है हाई डायमेंशन में बंदा चला जा रहा है, एक इंसान है जो गलती पे गलती कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, चीज़ें सीखने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियों पर सरेंडर नहीं करता। तो ऐसे केस में भी आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल पे भी अब आपको चीज़ें फील होना बंद हो गई हैं, ठीक है, आपको फील होना बंद हो जाएगा। ऐसे केस में वो चीज़ आपके पार्टनर को लग रही है कि आपकी एनर्जी को अगर वो नहीं पकड़ पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक लेवल पर भी बहुत डिफरेंस आ गया। मैट्रिक्स में तो आप अलग थे ही पहले से ही, आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हो, सेपरेशन हो रखा है, लेकिन एनर्जी लेवल पर आप कनेक्ट कर रहे थे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है आउटसाइडर कार्ड के साथ, कि मुझे लगता है कि आप बहुत आगे निकले, क्योंकि क्रिएटर की एनर्जी आ रही है। क्रिएटर की एनर्जी में जब इंसान पहुंच जाता है, यानी कि वो अपने पाप कर्म जो भी रहे हैं उसके पास्ट लाइफ के, अभी तक भी जो भी उसके कार्मिक अकाउंट्स रहे हैं, उसने सारे के सारे क्लोज कर दिए हैं। तो अब वो क्रिएटर की एनर्जी में डेस्टिनी मेकर है वो, अब वो जो चीज़ चाहेगा उसकी ज़िंदगी के अंदर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे केस में अगर एक इंसान है जो अभी भी कर्मा अकाउंट्स क्लोज कर रहा है या काट रहा है, एक बहुत आगे निकल गया है, तो एनर्जी में अगर वो दूसरा वाला इंसान उससे एनर्जी कनेक्ट नहीं करना चाहेगा, तो भी आप एनर्जी लेवल पे एक दूसरे को फील नहीं कर सकते हो। ये डिपेंड करता है दोनों फील करना चाहते हैं या नहीं। जैसे मैट्रिक्स में होता है दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तभी बात होगी, नहीं तो दोनों ब्लॉक करके भाग जाएंगे। उसी तरीके से एनर्जी पर भी होता है। यानी आई होप आप इस मैसेज को समझ पाए, मैंने क्या बताने का आपको प्रयास किया है, क्योंकि आपके पर्सन को ना आपकी से एनर्जी फील नहीं हो रही, तभी आउटसाइडर की एनर्जी आई है। जैसे वो लवर्स की जो लव की एनर्जी से फील होती थी ना, आपका इम्पोर्टेंस देना, आपकी चीज़ें है ना, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही आउटसाइडर कार्ड के साथ। इसके अलावा ना थंडर बोल्ट की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी, ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये चीज़ भी, अगर आप बहुत आगे निकल रहे हैं और ये पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है, या फिर आप रियल में डिवाइन काउंटर पार्ट इस पर्सन की, तो इनकी लाइफ के अंदर उतनी तेज़ी से उथल पुथल होगी, यानी उतनी ही ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जितना ज़्यादा आप साधना कर रहे होंगे, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी चीज़ों का असर, आपके जो चक्रा हील हो रहे हैं, आपकी जो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो रही है, उसका असर आपके पार्टनर पर बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जैसे इनकी लाइफ के अंदर ये इंजॉय करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ना होकर उल्टे काम होंगे। थंडरबोल्ट की एनर्जी, टावर मोमेंट्स आना, जल्दी जल्दी कर्मा रिलीज होना, ठीक है, कर्मा एकदम से सरफेस आना। तो ऐसे केस में इंसान बौखला जाता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, इतनी तेज़ी से काम क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा यार सक्सेस की एनर्जी, क्लेंजिंग टू द पास्ट, आपके पर्सन को पता नहीं कहीं कल रात में ऐसा भी फील हो रहा है कि अब आप
सक्सेस की तरफ आगे बढ़ चुके हो, तो शायद आपने पास्ट को पूरी तरीके से भुला दिया है। यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट में जो कुछ भी रहा है, जैसा भी कनेक्शन रहा है, जैसे आपने पूरी तरीके से उस कनेक्शन को भुला ही दिया है। आपको पास्ट की शायद कोई बातें याद नहीं आती, क्योंकि अगर आपको कोई भी बात पास्ट की याद होती या आपको थोड़ी बहुत भी याद आ रही होती, तो आपने एक बार कॉल लगाकर इस पर्सन से पूछा होता कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है ना। जैसे अब आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता कोई, तो आप ये कहते हो कि उससे आपकी परवाह नहीं है, उससे आपकी केयर नहीं है, तभी वो आपको कॉल नहीं करता या बात नहीं करता या नहीं करती। ये 2 केस में होता है। एक तो ये इंसान तब करता है जब बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहा होता है, उस समय भी वो आपको कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा। दूसरा ये तब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो जाता है। उस केस में भी वो आपको कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे क्रेविंग नहीं है, ठीक है? तो आप उससे बात कर लोगे तो कर लेगा, लेकिन आप उससे बात नहीं करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं है। तो ऐसे केस में भी वो इंसान आपको 100-100 कॉल लगाए, आपको परेशान करे, ऐसा वो कभी नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे ही हैं, जब तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, तब तक उन्होंने अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों में भरने का प्रयास किया है, लेकिन जब से वो बैलेंस हुए हैं, बहुत अच्छी ऊर्जाएँ पहुँची हैं, तब से उनके कॉल मैसेजेस हम बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं। तो ऐसे केस में ना आपके पार्टनर को ये फ़ील होता है कि आप पास्ट का सब कुछ भुला चुके हो, ठीक है? आपके मन में अब कुछ नहीं बचा। सोचो, जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव एनर्जी में देखा हो, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में देखा हो, जिस इंसान ने आपको पागलों की तरह बात करते हुए अपने पार्टनर से देखा हो, 100-100 कॉल लगाते हुए देखा हो, ठीक है? इतने डिस्टॉर्टेड लोग थे कि क्या ही बताऊँ। वो लोग आज जब इस ऊर्जा में आ गए, क्रिएटर की ऊर्जा में आ गए, वो वो एक भी कॉल नहीं लगाएँगे, या फिर हम कहें कि एक आध कॉल लगाएँगे। तो ऐसे केस में उनका पार्टनर जो है, उसको तो प्रश्न चिन्ह उसके मन में उठेंगे कि कहाँ ये कैसा था, ये तो पूरा ही बदल गया। कहते हैं ना कि समय सबको बदल देता है, समय सबको हील कर देता है। टाइम सबको हील कर देता है, इंसान नहीं बदलता है। एक्चुअली क्या है ना, कि इंसान के अंदर हीलिंग हो जाती है, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती उसके अंदर शुरुआत में, बाद में वो सारी चीज़ को एक्सेप्ट करके ना अपने अंदर पीस को क्रिएट कर लेता है कि जो होना है वो तो हो ही गया है, जो होना था वो हो गया, जो आगे होना है वो भी हो जाएगा, तो मैं क्यों अपने आप को तंग करूँ। ऐसे केस में जब इंसान चला जाता है ना, तो ऑटोमेटिक वो डिटैचमेंट का भाव आ जाता है। ओके, ये मुझे यहाँ पर निकल के आ रहा है, यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी, प्लेफुलनेस की एनर्जी, यहाँ पर ये दोनों कार्ड सिखाते हैं कि आपके पार्टनर कल रात में इस कनेक्शन में पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा खुश थे, इंजॉय कर रहे थे, उन्हें सब सारी खुशियाँ इस कनेक्शन में मिली हुई थी। अब उन्हें वो खुशियाँ नसीब नहीं हो रही, या फिर कहें कि वो एनर्जी फील नहीं हो रही है। अब उनको ना वो मज़ा नहीं आ रहा है, जो मज़ा उनको आया करता था इस कनेक्शन में रह के। पक्का जब इस कनेक्शन में रहकर उनको इतना मज़ा आया है, तो इसका मतलब है कि पक्का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस दुनिया के परे है, जो दिखाई नहीं देता, जो ऐसे समझ में नहीं आता। ये डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पे। इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे थे कल रात में, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि कल रात में आपके पर्सन को आपकी लव की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, आपका प्यार इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, और इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी में जाने का डिसीजन बनाया है, ठीक है? थर्ड पार्टी में जाने का इस पर्सन ने जो भी डिसीजन बनाया है, ठीक है? और पास्ट में जो भी इन्होंने धोखाधड़ी की है, उसका रिग्रेट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कल रात में हो रहा था, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहा है, लेकिन अभी भी जैसे ना इस पर्सन के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि जब तक आपके अंदर से पूरी नकारात्मकता नहीं हट जाती, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप ज़िंदगी के अंदर सही डिसीजन ले पाओ। किंग ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ना इंसान जैसे अड़ा हुआ है, मैं हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। मतलब ये है कि आपकी लाइफ के अंदर जब आपको टावर मूवमेंट्स मिल रहे हैं, तो झुक जाओ भाई, कमर क्यों नहीं झुका सकते हो? थोड़ा झुकने में क्या परेशानी, लेकिन अकड़ के बैठा है बंदा। कहने का अर्थ है कि अभी भी ना जैसे आपके सामने से लग रहा है कि मैं क्यों कॉल करूं, वो चाहता तो आपको कॉल कर सकता था ना, आपसे बात करने के लिए कर सकती थी, आपसे बात करने के लिए कॉल, लेकिन मैं क्यों करूं, वो भी तो नहीं कर रही है, वो भी तो नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों करूं। ये एनर्जी अभी भी थी उसके अंदर कल रात में, किंग ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? बातचीत उसको करनी है,
उसको बातचीत करनी है, ठीक है। वो तो क्वीन तो अपनी निकल गई, वो तो उसका तो सिस्टम ही दूसरा हो गया, लेकिन उसको बात करनी है, ठीक है ना। दोनों कार्ड दिखा रहे बात करनी है, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा है कि मैं ही क्यों करूँ। यहाँ भी जैसे वो अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहा है कि मैं ही क्यों करूँ, ठीक है। वो भी तो कर सकता है, वो भी तो कर सकती है, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। ये एनर्जी अभी भी है, अभी भी ना, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा और ईगो पे वार होने की ज़रूरत है, थोड़ा और ईगो ख़त्म होने की ज़रूरत है, थोड़ा और ईगो नीचे गिरने की ज़रूरत है। ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, थोड़ा और इक्वल गिव एंड टेक सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है ना, हर इंसान का ईगो ना, हर इंसान का जो ईगो है ना, भर भर के इम्पोर्टेंस चाहता है, ठीक है। और बस इम्पोर्टेंस पाने के लिए, स्पेशल फील करने के लिए सारा काम करता है, ईगो फीड करने के लिए। ये एनर्जी निकल के आ रही है, रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। रीडिंग रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।